जय हिंद साथियों। आज फिर आपके रूबरू हुआ हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आप कर सकते हैं। डर के मारे आप में हिम्मत नहीं पैदा हो रही करने की। आप इन झूठा केस करने वालियों को लटकाइए। बार बार कहता हूं, ये झूठा केस करती हैं आपको दबाने के लिए, आपके माता पिता को दबाने के लिए, आपकी संपत्ति को हथियाने के लिए। जो लड़की मायके में जाते ही 125 कर देती है, इसका क्या मतलब है? समझ में नहीं आता कि ये आपके घर में बसने के योग्य नहीं है। ये सिर्फ आपका पैसा छीनने आई है। आज के युग में जब किसी औरत के लड़की पैदा होती है, उसके घर में मंगलमय गीत गाए जाते हैं कि हमारे घर में एक एटीएम कार्ड पैदा हुआ है। उसकी लालना पालना जो की जाती है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जाता। उसको समझाया नहीं जाता तेरे संस्कार क्या हैं। उनको एटीएम कार्ड से मतलब है कि बच्चा जितना होशियार होगा उतना एटीएम कार्ड से पैसे ज़्यादा निकलेंगे। हमारे धर्मों में, हमारी संस्कृति में मैं फेरों की बात ही करता हूँ, आनंद कारज की बात करता हूँ, या जिस भी मजहब का जिस रीति रिवाज से शादी होती है, लड़की जब कुंवारी होती है और उसका रिश्ता होता है, जब वो बहू बनने वाली होती है, उसके संस्कार उसको सिखाए जाते हैं कि आगे उसे क्या करना है। ये जितने फेरे कर रही होती है ना शादी में, मोस्टली ये दांत फाड़ रही होती हैं, सेल्फियाँ खींच रही होती हैं, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए। इनका ध्यान ज्ञान की ओर तो होता नहीं। वहाँ फेरों में ये समझाया जाता है इनको अपने सास ससुर के साथ कैसे रहना है। आज के बाद देवर देवरानी, जेठ जेठानी यही तेरे भाई बहन हैं और सास ससुर ही तेरे माता पिता हैं। वो ज्ञान गया तेल लेने। इनकी अम्मा का एक ही ज्ञान इनके कान में होता है, बेटा जरा सा भी डांटें तो बोल देना हमारे साथ हिंसा हुई है, मानसिक हिंसा कि हमें डांटा गया, और वापस आ जाना। जब ये अपने घर वापस जाएं, उसी क्षण नारियल फोड़ना कि अब इसको घर नहीं लाना। ये नकली केस करके जो आपको दबाना चाहती हैं, इनको लटका दो। 4 साल लटकाओगे ना, 3 साल सेट हो जाएंगी। आप कर सकते हो, लेकिन सामाजिक डर से आप डर जाते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़के ये समझते हैं समाज क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे कहने के लिए वो है ना, उसके घर में अपने जो बैठी है, उसको समाज क्या कहेगा, उसको गलियों में फिरने वाले आवारा लोग क्या कहेंगे। अपनी चिंता छोड़ो। जिस दिन ये केस करें, इनको बता दो कि अब अपने घर बैठ। 3-4 महीने के अंदर अंदर ही हाथ पैर जोड़ने लग जाएंगे, गिड़गिड़ाने लग जाएंगी। इनके माँ बाप में इतनी ताकत नहीं है इनको रख सकें। सिर्फ जो लड़की सच में प्रताड़ित है, उसी को ही उसके माँ बाप रख सकते हैं। ये झूठा केस करने वाली 3 महीने के बाद ही इनके होश फाख्ता हो जाते हैं कि लड़का तो लेने ही नहीं आ रहा, और लाना भी मत। मजाक से बात शुरू होती है, सच में जा पहुंचती है। आपको माँ या बहन की गाली दे के मुस्कुराएंगी, फिर कहेंगी मैंने तो मजाक में कहा है। और लड़के भी ऐसे कंजर हैं, उसको मजाक ही समझ लेते हैं। ये नहीं पता कि ये गाली गलौज की पहली सीढ़ी है मजाक। आप एक सांसारिक बंधन में बन चुके हो, पति पत्नी के। आपको पत्नी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे एक पत्नी को मान सम्मान दिया जाता है, ना कि माशूक वाला। ये जितनी लड़कियां हैं जिन्होंने आशिक पाले हुए हैं, ये तुमसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड हैं। जितनी झूठा केस करती हैं ना, इनके आशिकों ने इनको फुल ट्रेंड किया होता है कि वो कहाँ से जूते खाएंगे, कहाँ से दबेंगे। इनको एक एक नस पता होता है। ये मजाक में तुम्हें टोंच करेंगी और तुम्हें पड़ जाएंगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और तुम्हारे माता पिता ये सोचकर ये हमारे घर की आन है, शान है, बहू है, पता बाद में लगता है जब तुम्हारी आन बान शान
कानून की दहलीज पर धक्के खा रही होती है। डरना नहीं है, इनको लटकाओ, तुम कर सकते हो। यू आर दी कैपेबल टू डू दिस। इनके आगे जितने हाथ पैर जोड़ोगे, इनको मना मनाई करोगे, जरा सी ऐंठ दिखाएं घर से बाहर, इनकी अकड़ को सह जाना ही तुम्हारी कमर टूटने का कारण है। इसके घर में चलते होंगे इसके कानून। जो कुंवारी लड़की होती है ना, उसके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, लेकिन शादीशुदा के ऊपर कानून भी लागू होता है और जिम्मेवारियां भी उस परिवार की। 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया लेके ये अपना नक्की कर लेती हैं शादी। कभी हिसाब लगाया है सारी जिंदगी में? करोड़ों रुपए का तो माल अनाज खा चुके हैं लोग। दवाइयाँ, ये वो जिम्मेवारी एक पति उठाता है इनकी। 2 रोटी कह देना बड़ा आसान है कि 2 रोटी खानी है। 2 रोटी खाने के लिए दिन भर मरना पड़ता है, आटा गूंथना पड़ता है, दाल बनानी पड़ती है, तब मिलती हैं 2 रोटियां। कह देना बड़ा आसान है कि 2 रोटी ही तो खाते हैं। ये 2 रोटियां बड़ी महंगी पड़ेंगी आपको। आप इनको संस्कारों में रखिए। अगर आपकी शादी हो गई है, मजाक में मत लीजिए। ये कोई टीवी सीरियल की बहू नहीं है, फिल्मी बहू नहीं है। ये आपके परिवार के संस्कारों से जुड़ी हुई बहू है। अपने संस्कारों से बांध के रखेंगे तो शाख पे पत्ते लगते रहेंगे, वरना ये शाख टूट जाएगी। और जो झूठा केस करे ना, उसके साथ शत्रुवत व्यवहार किया जाना चाहिए। आपके मान सम्मान को, आपके माता पिता की पगड़ी को ठोकर मारी है उसने, सरेआम उछाला है उसने थानों में। शरीफ लोग थानों में नहीं जाया करते, ये सबसे बड़ी पहचान है। जो लड़की थाने की दहलीज पर चढ़ गई, कोर्ट की दहलीज पर चढ़ गई, वो घर के लाने के योग्य नहीं है। शरीफ लोग और अच्छे लोग इन घरों में, थाने में या कोर्टों में नहीं जाया करते। और जिस लड़की के घर में उसके बाप की कदर नहीं होती, उस घर की लड़की मत लाना, क्योंकि वो तुम्हारे घर में आके कदर नहीं करेगी। 4 दिन के लिए शांत वातावरण तो जरूर रखेगी, लेकिन तुम सबको पढ़ने के बाद तुम्हें टांग देगी। इनके प्रति दया का भाव मत दिखाइए कि शायद सुधर जाएगी। बारिशां न बैवता जांदियां, पामे कटिए पोरी पोरी। टुकड़ा टुकड़ा भी काट दिया जाए तो भी इनकी आदत नहीं जाती। जो गंदी आदतें पड़ी होती हैं वो कभी नहीं जाती। बच्चों, बहादुर बनो, बी ब्रेव, तुम कर सकते हो। हत्या तो ये अपने मान सम्मान की, माता पिता के पगड़ी और चुन्नी के कर चुकी होती हैं जिस दिन ये केस करती हैं। जय हिंद।